Hello everyone, welcome back to Study Khazana. We are continuing with on the face of it. Till now we have studied that there are two disabled people. One is Derry and other one is Mr. Lamb. And you have seen here that Mr. Lamb is trying to change the perspective of Derry that there is life, there is value of everything. So do not ever underestimate yourself. और यहाँ से जब उन्होंने ये complete उसको सिखाया कि where is the difference at every part of around us there is life always exists. तो उन्होंने कहा this is all about perception, this is a matter of perception. आप कैसे देखते हैं किस चीज को, किस तरह से समझते हैं, that is exactly life, same as you and me. तो डेरी यहाँ पर थोड़ा सा offended फील करता है, वो बोलता है we are not the same. Mr. Lamb said I am old, you are young. तो मिस्टर लैम्ब इस चीज का कैसे आंसर करते हैं? वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ओल्ड, तुम यंग, तुम्हारा बर्न फेस, मेरी 10 लेग, नॉट इम्पॉर्टेंट ऐसा इन्होंने लिखा कि मिस्टर लैम्ब अपनी वीकनेस को, अपनी डिसेबिलिटी को सेल्फ पिटी में बिल्कुल लेकर नहीं जाना चाहते. यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, वेयर इज द डिफरेंस? और तुम वहां खड़े हो सकते हो और मैं यहाँ बैठा हूँ. इसके ना टू परसेप्शंस हैं या टू पर्सपेक्टिव्स हैं इस चीज को समझने के. आप प्लीज ध्यान से समझना. पहली चीज ये कि ओल्ड यंग, आप अपना ओल्ड से एक्सपीरियंस को भी गेन कर सकते हैं, ओल्ड से एंड ऑफ लाइफ भी देख सकते हैं. यंग से अभी आप लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं, यंग अभी आप बिगिनिंग ऑफ लाइफ भी देख सकते हैं. राइट. बर्न फेस उस पर्सन का है एंड जो 10 लेग है दैट इज ऑफ मिस्टर लैम्ब. दोनों की लाइफ में कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, मीनिंग कहीं ना कहीं दे बोथ आर लैगिंग समथिंग. ठीक है, लैगिंग बिहाइंड. सो नॉट इम्पॉर्टेंट. उन्होंने सेल्फ पिटी को इग्नोर किया. फिर उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या करी? यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर. ये लिटरेरी मीनिंग जहां इंडिकेट करता है वो ये कि इनकी लेग नहीं है, वो इतनी देर खड़े नहीं हो सकते या वो ऐसे काम नहीं कर सकते जो लेग्स के थ्रू ही पॉसिबल हैं, वही वो वहां खड़ा है. उसके अलावा भी ये एक डिफरेंट कॉनोटेशन सेंड करता है कि वेयर डेरी इज स्टैंडिंग राइट नाउ, दैट इज द स्टेज exactly where Mr. Lamb was standing so many years back. उन्होंने इस चीज को he had been through, वो इस चीज से निकल चुके हैं जिसके चलते he has full experience of life. और उनको ये बहुत अच्छे से पता है how you can रिमूव द फीलिंग ऑफ एलिनेशन. किस तरह से आप इस चीज को बाहर कर सकते हैं या अपनी लाइफ में से हटा सकते हैं और कैसे लाइफ में फोकस सेट कर सकते हैं. तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर बोली, आई एम सिटिंग हियर एंड यू आर स्टैंडिंग हियर, वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस है कहाँ? उसने कहा वी आर नॉट द सेम. इन्होंने बोला तुम बताओ डिफरेंस कहाँ है? हर किसी पार्ट पर हम लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट हैं, डिफरेंट होके भी सेम है, सेम होके भी डिफरेंट है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिस्टर लैम्ब ने यहाँ पे कन्वे किया. वो कह रहे हैं व्हाई हैव यू गॉट अ 10 लेग? आपको 10 लेग क्यों लगा हुआ है? हाँ, आपकी अपनी लेग कहाँ गई? उन्होंने बोला रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, उड़ गई years back. Lemmy Lamb, some kids say haven't you heard them? You will, Lemmy Lamb. It fits, doesn't trouble me. तो मिस्टर लैम्ब ने कहा रियल वन तो है नहीं, आगे चल के पता चलेगा ब्लास्ट में इट ब्लोन ऑफ. सो हर कोई मुझे लेमी लैम्ब बुलाता है, जिस तरह से जिसकी लेग नहीं है, थोड़ा लंगड़ाते हुए पर्सन चलता है. तो कुछ बच्चे बोलते हैं क्या तुमने सुना नहीं वो बच्चे मुझे कैसे बुलाते हैं? यू विल, सुनोगे नहीं तो. लेमी लैम्ब, इट फिट्स, मतलब सूट करता है मुझ पे, मुझे ट्रबल नहीं करता है. अब ऐसी चीज देखो बेटा, हमें किस चीज की टेंशन करने की जरूरत है जो हम चेंज, मतलब वैसे तो एग्जैक्टली वी शुड नॉट बी इन अ कंडीशन या वी शुड नॉट बी वरिड अबाउट एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज इफ वी कैन डू समथिंग टू रिमूव दैट ऑब्स्टिकल देन व्हाट इज द नीड ऑफ वरी? इफ वी कैन नॉट डू एनीथिंग टू रिमूव दैट ऑब्स्टिकल देन व्हाट इज द यूज ऑफ वरी? सो बेसिकली वी वुड से टेंशन करने की तो जरूरत ही नहीं है. यहाँ पर उन्होंने बोला डजंट ट्रबल मी. जिस कंडीशंस को आप चेंज नहीं कर सकते उनको बॉदर करके क्या फायदा, और उनको एक्सेप्ट कर लेना ही बेहतर है. और जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते उन्हें आप चेंज कर दीजिए. तो यहाँ पर मिस्टर लैम्ब इस रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते कि ही इज लेमी, ही इज नॉट हैविंग हिज रियल लेग, ही इज हैविंग 10 लेग, पीपल कॉल हिम लेमी लैम्ब.
अगर वो डिस्टर्ब होंगे, अगर वो इरिटेट फील करेंगे, तो किसको बुरा लगेगा सबसे ज्यादा? मिस्टर लैम को ना. हु विल नॉट बी एट पीस? मिस्टर लैम. सो द बेटर थिंग टू बी एट पीस इज टू बी एट पीस विद योर सेल्फ. तो सबसे सही तरीका शांत रहने का यही है कि आप अपने साथ शांति मेंटेन करे रखें, तभी आप लाइफ में बहुत कूलली लाइफ को लीड कर सकते हैं. Derry, but you can put on trouser and cover it up and no one sees. They don't have to notice and stare. अब देखो यहाँ पर ये वो बात है जो कहीं ना कहीं कौन बोलता है? जो लोग बहुत ज्यादा सेल्फ पिटी फील करते हैं. एक थोड़ा सिंपैथेटिक एटीट्यूड ना चाहते हुए भी चाहिए लोगों को. यूजुअली आप देखो, आप सब 12th में हो इस समय. हाँ, आप लोगों के अगर मार्क्स ज्यादा आ गए तो दूसरा क्या बोला? यू ऑल गाइज आर इन अ सेम बोट. तो बोलेंगे क्या? वो सबसे ज्यादा यही बोलेंगे ना, आपको पता नहीं है, आप मेरी जैसी प्रॉब्लम में नहीं हो. अरे तेरे टीचर्स ज्यादा अच्छे हैं, तेरे पेरेंट्स ज्यादा तेरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तेरा स्कूल बहुत अच्छा है यार, मेरा स्कूल अच्छा नहीं है. यू गॉट लेक्चर्स गुड, यू गॉट गुड लेक्चर्स, है ना. तो हर कोई आपकी सक्सेस को, आपकी मेहनत को क्रेडिट कम देगा, लेकिन आपकी सक्सेस का जो एक क्रेडिट है वो किसी और कंफर्ट जोन के सिर पे बांधना जरूर प्रेफर करेगा. तो यहाँ पर मिस्टर लैम ने जब कहा कि उनकी लेग नहीं है अपनी और वो 10 लेग है, तो डेरी ने सिंपली क्या कहा कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है. वाई? बिकॉज यू कैन हाइड योर डिसेबिलिटी. यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि डेरी को प्रॉब्लम किस चीज से है? कि उसका हाफ फेस बर्न्ड है, या उसको वो अपनी इस प्रॉब्लम को दुनिया से छुपा नहीं सकता है. तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एटीट्यूड बेटा. वी नो दैट दिस प्रॉब्लम इज इन अस, राइट. अगर हम उसको दुनिया से छुपा के आगे बढ़ते हैं तो भी तो हम कहीं ना कहीं डिसेबल्ड हैं, हमारी सोच हैंडीकैप्ड है उस समय में, राइट. और अगर हम बिंदास एक्सेप्ट करते हैं कि येस वी हैव दिस प्रॉब्लम, येस वी हैव दिस वीकनेस, वी कैन ओवरकम दिस, वी विल वर्क ऑन दिस, तो वो एटीट्यूड हमें लाइफ में हमेशा प्रोग्रेसिव पाथ पे लेके जाएगा. इस समय ये बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में. सबसे बड़ी चीज जो उसके साथ है, ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ हिज लाइफ, दैट इज being alienated by the people, being stared by the people, being so ruthful, being so hated. ये सब चीजें उसके अंदर इतनी भर चुकी हैं कि he is not able to focus on the reality or the good things of the life. So मिस्टर लैम ने कहा कुछ लोग स्टेयर करते हैं, कुछ नहीं. some do, some don't. They get tired of it in the end. भाई कितनी देर कोई घूर के देख लेगा? थोड़ी देर बाद तो रिलैक्स कर ही जाएगा. कितना आपको देख लेंगे कोई, है ना. थोड़ी देर बाद लोगों को भी चेंज चाहिए. आप देखो एक न्यूज जो बहुत टाइम एक टीआरपी क्रिएट करने के लिए आपको 24 आवर्स बस वही न्यूज घूमी जा रही है, कितना उसमें चेंज ले आएंगे भाई. हार के लोग भी उस चैनल को या उस न्यूज से माइंड शिफ्ट करने के लिए कुछ और चीज देखना शुरू कर देते हैं. तो वो अपने आप न्यूज हमारी चाहे न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज से मिडिल पेज से नोवेयर कहीं नहीं दिखती है हमको. सो उन्होंने कहा सम डू सम डोंट, सम डू स्टेयर सम डोंट स्टेयर. कब तक देखेंगे वो? दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड. देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट. अरे बहुत चीजें हैं. और सबसे बड़ी बात है, पब्लिक की याददाश्त बहुत छोटी होती है, बहुत कम मेमोरी होती है. लाइक माई फेस, उसने फिर अपने फेस पे ले आया. अच्छा मेरे फेस की तरफ देखेंगे, जैसे अब मेरा फेस मिल गया लोगों को घूरने के लिए. उसने कहा लाइक क्रैब एप्पल्स, वीड्स, स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्किन लेडर और माई टॉल सनफ्लावर्स थिंग्स. अब डेरी ने यहां पर क्या कहा? ओके दे आर थिंग्स, ही इज लाइफ एंड मिस्टर लैम्ब इज टॉकिंग अबाउट थिंग्स. उन्होंने कहा इट्स ऑल रिलेटिव. सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है. लाइक ब्यूटी एंड बीस्ट. ब्यूटी एंड बीस्ट की तो स्टोरी आपने सुनी ही होगी, कैसे एक बीस्ट को ब्यूटी से उसका जब कोऑर्डिनेशन सेट होता है, जब वो लोग मिलते हैं तो कैसे वो बीस्ट भी टर्न हो जाता है ब्यूटी की तरफ. और दूसरा यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि यू कैन नॉट एडमायर ब्यूटी अनलेस यू सी समथिंग ब्रूटल इन योर लाइफ. आप तभी ब्यूटी को एडमायर कर सकते हैं बिकॉज यू हैव सीन द ब्रूटल रियलिटीज ऑफ लाइफ. सो उन्होंने कहा इट्स ऑल रिलेटिव. सब उन्होंने यहाँ पर लेसन नंबर 3 दिया कि इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन. अब उसने कहा इसका क्या मतलब है?
मिस्टर लैम ने कहा, यू टेल मी, तुम्हें क्या समझ आ रहा है? You needn't think they haven't all told me that fairy story before. It's not what you look like, it's what you are inside. आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे लोगों ने कुछ बताया या नहीं. मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि किसी की प्रॉब्लम में ज़रूरी नहीं है कि हम बोल बचन करें कुछ, हम लेक्चर्स प्रोवाइड करें या हम बोले अरे सब ठीक हो जाएगा ये वो. कभी कभी हमारी साइलेंस और हमारी काम प्रेजेंस ही काफ़ी है किसी के लाइफ में जो वर्स्ट टाइम चल रहा है उसको बैकअप करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए. सो यहाँ उन्होंने बोला, ऐसी चीज़ें बहुत सुनी है मैंने कि ये फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे दिख रहे हो कैसे नहीं, आपकी इनर ब्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर आपकी आउटर ब्यूटी के. हैंडसम इज एज हैंडसम डज. आजकल की डेट में आप देखेंगे तो हमारे ना बहुत ज़्यादा एक ऐसे नॉर्म्स हैं सोसाइटी के अंदर जिसमें टीवी या विजुअल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. लाइक जनरली हम अगर किसी को हैंडसम बोलें तो सबसे पहले नजर जाएगी कि पर्सन की फिजिक बहुत अच्छी होगी, उसकी जो एक फेशियल इंप्रेशन है वो बहुत अच्छे होंगे. कहीं ना कहीं उस पर्सन को हम हैंडसम कहते हैं, जबकि हैंडसम डीड्स होते हैं, हैंडसम वर्क्स होते हैं. तो हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज. एक हैंडसम हम उसी को कह सकते हैं जो बहुत अच्छे काम करता है. तो यही कॉन्सेप्ट वो उसको बताना चाह रहे हैं. इसी तरह से आप ब्यूटी के पैरामीटर्स कुछ अलग ही बना दिए मीडिया में. लाइक कोई गोरा होगा तो ही ब्यूटी होगी, कोई अगर एक इंटेलिजेंस को हमने इंग्लिश का मेजरमेंट दे दिया. तो ये चीजें जो है हमें साइड रखकर कुछ इन डिफरेंट नॉर्म्स पे हमको चलना होगा, जहां जो हमें फीड इन किया जा रहा है कि आप रियलिटी ऐसे देखो, उसकी बजाय आप जब इन सब प्लेटफॉर्म से हटकर रियल में नेचर को सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट ब्यूटी इज ऑल अबाउट, व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, व्हाट एक्चुअली द पर्पस ऑफ लाइफ, राइट. सो उन्होंने कहा ब्यूटी लव द मॉन्स्टरस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस. तो डेरी ने यहाँ पर बोला कि ब्यूटी जो है उसने एक मॉन्स्टरस बीस्ट को किस किया और उसने उसको एक हैंडसम प्रिंस में चेंज कर दिया. आपने ये स्टोरी फ्रॉग एंड प्रिंसेस की सुनी होगी. वो फ्रॉग को किस करती है फिर वो प्रिंस में चेंज हो जाता है. ओनली ही वुडंट, ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टरस बीस्ट, आई वोंट चेंज्ड. समझ आई. उसने क्या बोला कि मैं चेंज होने वाला नहीं हूं. क्यों? क्योंकि मेरी जो स्टोरी है वो रियल है, वो कोई फेरी टेल नहीं है. फेरी टेल में सब कुछ एंड में सही हो जाता है और मैं तो चेंज होने वाला नहीं. तो मिस्टर लैम बोलते हैं इन दैट वे यू वोंट. हाँ, तुम वाकई चेंज नहीं होगे अपनी लाइफ के अंदर. अब ये कहने का मतलब क्या है? आपने एक कोट सुना होगा, इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू आर एब्सोल्युटली राइट. आपने अगर अपनी लाइफ में ये डिसीजन ले लिया कि ये काम आप नहीं कर सकते, तो खुद भगवान भी नीचे उतर आए ना, वो भी आपसे वो काम नहीं करवा सकते, बिकॉज आपने पहले ही उसके आगे हार मान ली है. तो जब भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं वो हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए आते हैं. इसलिए हमें ये एटीट्यूड तो कभी भी नहीं रखना है कि आई कैन नॉट डू इट, I can, and that is the end of every discussion, कि yes I can and I will. मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये जरूर करूंगा. ये एटीट्यूड जिस दिन जिस इंसान में आ जाएगा, he'll become unstoppable और उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा. उसकी सक्सेस उसके साथ रहती ही है. ये बात उन्होंने समझानी चाहिए एक ही लाइन बोल के, in that way no you won't change. तो डेरी आगे से क्या बोला? And no one will kiss me ever. और कोई लड़की मुझे किस करने भी नहीं वाली है. ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी मदर ही मुझे किस कर सकती है. उसमें भी ये नाराज है. क्यों? शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस. जो बर्न फेस है उस पर इसकी ममा किस नहीं करती, दूसरे फेस पे करती हैं. तो करने की जरूरत क्या है? हमारा एक एक्ट अगर सामने वाले को उसकी वीकनेस या उसकी डिसेबिलिटी या उसके लाइफ के वर्स्ट पार्ट को रिकॉल करा रहा है अगर बार बार, बेटर वी शुड नॉट डू दैट एक्ट. कम से कम वो चीज एक ही बार हार्म करेगी, किसी को बार बार तंग नहीं करेगी. तो उसके मन में क्या बना? आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज टू. अब ये जरूरी नहीं है कि उसकी ममा का ये नेचर वो इंटेंशनली ऐसा करना चाहते हैं. समटाइम्स व्हाट हैपन, पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. शायद ये स्टोरीज इसीलिए बनती हैं कि हम कैरेक्टर्स को समझकर रियल लाइफ में हम इन लोगों ऐसी सिचुएशंस में हम समझ पाए हाउ टू बिहेव, हाउ नॉट टू बिहेव.
behave. So it's better to keep quiet rather than saying those words which a person cannot understand या which can open the wounds of people. इस तरह के शब्द हमें नहीं कहने चाहिए जो पर्सन के वूंड्स को ओपन कर दे या उसको और ज़्यादा तंग करे. इट्स बेटर टू कीप क्वाइट. तो उसने कहा मेरी मम्मा किस करती हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें करना है, मैं उनका बेटा हूँ. वाई शुड आई लाइक दैट? क्यों पसंद करूँ मैं उनका ये बिहेवियर? आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किसेज मी. और उसने कहा मुझे परवाह भी नहीं है अगर मुझे कोई किस नहीं करता है तो मिस्टर लैम बोले बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम. चलो मान लिया ये तुम्हारे साइड का सच है कि तुम परवाह नहीं करते तुम्हें कोई किस करे. क्या तुम कभी किसी को किस नहीं करना चाहोगे? वॉट? तो मिस्टर लैम बोले गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आईज, पीपल यू लव. अरे मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, प्रिटी गर्ल्स की, जिनके लॉन्ग हेयर हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं. और यहाँ पर उन्होंने बोला डेरी ने ये बात सुनते ही कहा हु वुड लेट मी. एक पर्सन जो अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा है आई डोंट केयर, अब उसका आंसर आई डोंट केयर से हु वुड लेट मी, कि मुझे करने ही कौन देगा किस, राइट. सो यहाँ पर यूजुअली एक डे टू डे लैंग्वेज में अगर आप पीपल साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, एक्चुअली वही पर्सन आई डोंट केयर बोलता है जो जिसको चीजें बॉदर कर रही हैं. वही पर्सन सबसे ज्यादा हंसता है जो एक्चुअली कहीं ना कहीं सैड है. वही पर्सन सबसे ज्यादा सोता है जिसको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम बहुत बॉदर कर रही है. ऑल्दो कुछ लोग इस चीज को मना करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है. स्टिल यहाँ पे हु वुड लेट मी, दैट शोज कि यस टीनेज में एंटर कर चुका है वो. ये वो एज है जहां आप इन रिलेशंस को समझना शुरू कर देते हो. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो किस एक्सप्रेशन है दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, मीनिंग दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस आएगा ही. तो उन्होंने कहा बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम. व्हाट? तो उसने कहा हु वुड लेट मी, नॉट वन, हु कैन टेल. तो मिस्टर लैम्ब इस बात को ऐसे खत्म करते हैं, वो कहते हैं कौन कह सकता है कि तुम्हें कौन करने देगा किस, कौन नहीं. तो डेरी ने फिर से कहा आई वोंट एवर लुक डिफरेंट. मैं ऐसा ही दिखूंगा पूरी लाइफ, मैं इससे अलग दिख ही नहीं सकता. When I am as old as you, I'll look the same. I'll still only have half a face. जब मैं आपकी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं ऐसा ही दिखूंगा और मेरा हाफ फेस ही रहेगा. मुझे कोई भी पसंद करने वाला नहीं होगा. तो मिस्टर लैम्ब, आप देख रहे होंगे कि मिस्टर लैम्ब का नेचर ऐसा नहीं है, नहीं आप गलत सोच रहे हो, नहीं ये वो नहीं है. जब हम पर्सन को इस तरीके से कोई बात कहने की कोशिश करते हैं, डिफेंसिव अप्रोच निकलती है, बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं जिसमें सामने वाला अपने पॉइंट्स देने शुरू करता है. लेकिन यहाँ पर वो बात को सिर्फ एक डिस्कशन के तौर पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. और उन्होंने क्या कहा, सो यू विल, हाँ दिस इज द फैक्ट ऑफ योर लाइफ कि तुम्हारा चेहरा हाफ ही रहेगा, बट द वर्ल्ड वोंट. लेकिन दुनिया का चेहरा आधा नहीं होगा. शायद कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने आसपास देखो, आपको बहुत चीजें दिखेंगी. लाइक आप जिस इंटरनेट से हमें वॉच कर रहे हो, आप जिस कंप्यूटर से हमें वॉच कर रहे हो, जब किसी ने पहले बार इस कॉन्सेप्ट को सोचा होगा तब उस पर भी लोग हंसे होंगे. लेकिन जब उसने इस काम को परफेक्टली ओके करके दिखा दिया और सारी दुनिया को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया और सोशल लिंक्स ही खत्म कर दिए, फिजिकल लिंक्स जो हैं वो सारे लिंक्स खत्म हो गए, और ये तो आज हमें ये चीजें बहुत आसान लगती हैं. आज का वर्ल्ड उस पर्सन की वैल्यू करता है. कैमरा फर्स्ट टाइम जब भी बना होगा, किसी ने सोचा होगा कि इसको कैसे क्लिक किया जा सकता है, कैसे फोटोग्राफ जो है वो क्लिक की जा सकती है. आप रिसर्च करके देखो किसने फर्स्ट टाइम, जैसे राइट ब्रदर्स फेमस हैं कि राइट ब्रदर्स ने ही प्लेन इन्वेंट किया, लेकिन उससे कितने साल पहले हमारे इंडिया में उस चीज का इन्वेंशन हो चुका था. तब उस पर कितना हंसा गया, लेकिन आज जब स्टोरी उनकी सामने आई तो हर किसी का व्यू पॉइंट उनको लेकर कैसे है. ये चीज बताना चाहते हैं मिस्टर लैम्ब कि हर चीज शुरू करने में या लाइफ जब किसी को एक स्ट्रगलिंग पॉइंट देती है, स्ट्रगलिंग पॉइंट, उस टाइम में हमें लाइफ बहुत टफ लगती है, बहुत चैलेंजिंग लगती है. और ऐसा लगता है कि जैसे हम तो कभी इस लाइफ से, इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर ही नहीं पाएंगे. लेकिन चेंजिंग वर्ल्ड है. आज आपके एडमायरर नहीं है, आने वाले टाइम में जरूर होंगे. बिकॉज यू गॉट दैट टैलेंट, यू गॉट दैट यूनिकनेस जो किसी और के पास नहीं होगी. तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, सो यू विल, द वर्ल्ड वोंट. द वर्ल्ड हैज गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट.
पूरे वर्ल्ड का तो न्यू फेस होगा और आप उसको देख सकते हैं। तो डेरी को थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है, लेकिन फिर से उसने यहाँ पर उनको चैलेंज किया। उसने कहा, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन। अब यूजुअली क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं जब बड़ों को देखते हैं कि वो घर बैठे हैं, वाइज डिसीजन कुछ ले रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो उन्हें ये लगता है कि जैसे हमारे बड़ों को तो नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ की। कोई पर्सन अगर उनकी सेंस में सक्सेसफुल उनको दिखेगा, वो उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो यहाँ आके डेयरी में जो सबसे पहली बात आई वो यही कि हम अपने बड़ों को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। डेयरी के मन में अभी क्या है, मैं दुनिया में घूमता हूँ, मुझे पता है लोग मुझे कैसे फेस करते हैं, मुझे कैसे देखते हैं, मैं कैसे फेस करता हूँ। उसने कहा, आपको क्या लगता है ये जो आपका गार्डन है यही वर्ल्ड है, दिस इज द वर्ल्ड, व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड हैज नो सच एनीवेयर। भाई पूरे वर्ल्ड में तो आपको कौन मिलेंगे, ह्यूमन बींग्स मिलेंगे। ह्यूमन बींग्स में ही आपको रेंज ऑफ इमोशंस मिलती है। बाकी सब क्रिएचर्स में या एनिमल्स में या बर्ड्स में, इन सबको तो सिर्फ एक प्यार की भाषा समझ आती है। ह्यूमन बींग्स में और भी इमोशंस हैं, लव है, हेटर्ड है, जेलस है, एनवियसनेस है, सब कुछ है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अरे इंडिया के लोग बड़े जेलस हैं, यूएसए के लोग नहीं हैं। ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींग्स। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, जो इमोशंस आप अपने आसपास देख रहे हो, ऐसी रेंज आप देखोगे ही देखोगे पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यू वांट टू सी दैट। तो एक्चुअल में आप उन्हीं लोगों की अट्रैक्शन को ज्यादा अपने आसपास देखते हो, या उन्हीं लोगों को ज्यादा ऑब्जर्व करते हो जिन्हें आप ऑब्जर्व करना चाहते हो। तो यहाँ उन्होंने कहा वर्ल्ड जो है वो उतना ही है जितना कहीं भी हो। अब डेयरी पहली बार उसको किसी और का पेन फील हो रहा है, वो सारी बात ले गया मिस्टर लैम के ऊपर, और उसने क्या कहा, डज योर लेग हर्ट यू, आपको आपकी लेग पेन करती है। टिन डजंट हर्ट बॉय, अरे टिन पेन नहीं करता है। सो व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, ऑब्वियसली सर्टेनली, हाँ जब इसको निकालते हैं तब तो पेन करता ही है। एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स, एट द टॉप। अच्छा, अब टिन जो है वो कहाँ स्टॉप करता है, क्या वो सबसे ऊपर, लाइक कितनी आपकी जो लेग है वो कितनी हाफ गई है या पूरी गई है। तो उन्होंने कहा येस एट द टॉप, और कहा नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई, हाँ कभी कभी मुझे पेन होता है, क्या मैटर, क्या फर्क पड़ता है, इट डजंट सिग्निफाई, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि मिस्टर लैम अपनी डिसेबिलिटीज को, अपनी डिस्पैरिटीज को, अपने पेन्स को, अपने स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो डेरी ने आगे क्या कहा, ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, लुक एट दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। तो उसने कहा कि देखो ये लोग क्या कहते हैं कि जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना, उसे क्या कहते हैं, अरे अपने से नीचे को देखो, कितने पेन में हैं, कितने ब्रेव हैं, कभी रोते नहीं हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते, कभी अपनी सिचुएशन को लेके सेल्फ पिटी नहीं दिखाते। एक तरह से ये एडवाइस अच्छी है, लेकिन बहुत लिथिल है। ये सबसे गलत एडवाइस है जो हम बड़े अपने छोटों को सिखाते हैं कि नेवर क्राई। ये सबसे गलत एडवाइस है, बिकॉज सबसे वीक इंसान ही वही है जो रो नहीं सकता। हमें अपने इमोशंस की एग्जिबिशन नहीं लगानी, हमें अपने इमोशंस कहीं किसी दुनिया को नहीं दिखाने। बट इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू फील एंग्री, इट्स ओके टू फील पेन, इट्स ओके टू फील एनवियस फॉर द टाइम बीइंग, बट इट डजंट ओके टू गो विद द फ्लो। हम लोगों को फील करना टोटल नॉर्मल है, बिकॉज वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। ये हर ह्यूमन बींग्स में होता है। हम जब बड़े हैं छोटों को बोल देंगे अरे रोना अच्छी बात नहीं है, रोना नहीं है, कुछ नहीं है, तो छोटा जब वो सुनते सुनते बड़ा होता है उसको क्या लगता है, स्पेशली ये बात बॉयज को कही जाती है, उनको क्या लगता है रोना एक वीकनेस का सिंबल है। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक भी इसीलिए मेल्स को होते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस जो हैं एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और यही एक सबसे बड़ा ब्लंडर है हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारी पेरेंटिंग में, जहां हम बच्चों को ये बोलते हैं अरे रोना अच्छी बात नहीं है। इट्स ओके टू फील एवरी इमोशन, लेकिन it's not okay to exhibit your emotions. So this advice is from my side, because I think this is the biggest blunder we can ever do while doing parenting job. तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं कि कंप्लेन मत करो, डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, मतलब
मिस्टर लैम ने इनको क्रिटिसाइज नहीं किया, सिर्फ यही कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। क्योंकि हम जब अकेले होते हैं, हम जब बहुत सैड होते हैं, हम जब बहुत डिस्टर्ब होते हैं लाइफ में, तो ये सारे इमोशंस हर इंसान ने किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे फेस किए हैं। अब आप उस समय में अगर अपने आप से हेट करने लग जाओगे, अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि आई एम द वर्स्ट, आई एम द बैड पर्सन, यू नो, आई शुडंट डू इट, नहीं, ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये वाली सारी थिंकिंग ब्लॉकेज है, एक रोड ब्लॉक है इन द आर्ट ऑफ सेल्फ लविंग, और वो मिस्टर लैम नहीं चाहते कि डेयरी में कहीं ना कहीं आए। तो इसने कहा आई हैवंट सेड इट, और डेयरी ने आगे बात पूरी करी कि और क्या कहते हैं ये लोग, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, उन सब लोगों के बारे में सोचो जो हमसे भी वर्स हैं। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बॉर्न डेफ or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble, and that's all true and you know it। मतलब उन्होंने कहा कि डेयरी बोलता है कि कुछ बड़े ऐसे भी समझाते हैं, अरे उनको देखो जो ब्लाइंड हो गए, डेफ हो गए, व्हील चेयर पे बैठना पड़ता, कहीं तुम्हारे ब्रेन को प्रॉब्लम हो जाती, ड्रिबल वो जो एक पैरालिसिस की सिचुएशन होती है, मुंह से सलाइवा वगैरह निकलना, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। उन्होंने बोला ये दैट्स ऑल ट्रू वाली जो लाइन है ये मिस्टर लैम ने कही थी कि दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। तो डेयरी अगेन स्पीक्स, इट वोंट मेक माई फेस चेंज। सर इससे मेरा चेहरा चेंज तो नहीं होगा ना, मैं अपनी सोच जो मर्जी रख लूं, लेकिन इससे मेरा चेहरा चेंज नहीं होगा। डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, आई वॉज एट अ बस स्टॉप एंड शी वॉज विद अनदर वुमन एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, विस्पर्ड, ओनली आई हर्ड हर, शी सेड। उसने कहा आपको पता है एक दिन क्या हुआ, मैं बस स्टॉप से जा रहा था, बस स्टॉप पे था, दो लेडीज निकल कर आई और वो दोनों आपस में बात कर रही हैं और मेरे चेहरे की तरफ देखकर दे स्टार्टेड विस्परिंग, मतलब बहुत धीमी धीमी आवाज में बात करने लगी। लुक एट दैट, दैट इज अ टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। और उन्होंने देख के बोला देख कितना गंदा चेहरा है, ये तो वो चेहरा है जिसको सिर्फ एक माँ प्यार कर सकती है और कोई भी नहीं। तो ये क्या है, ये सोसाइटी का एक यू नो जिसको हम बोलेंगे इनसेंसिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स द पीपल हु आर सफरिंग अ लॉट। और ये चीज कहीं ना कहीं बहुत वर्स्ट है इफ वी बिकम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो वी शुड नॉट से दीज काइंड्स ऑफ थिंग टू एनी अदर पर्सन। तो मिस्टर लैम ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा अच्छा ओके, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, मतलब तुम जो सुनते हो उन सब पे भरोसा करते हो। अब दुनिया तो बहुत कुछ बोलेगी, आपको इतना कुछ बोलेगी, इतना कुछ बोलेगी, तो क्या आप सब चीजें अपने ऊपर लगाते चले जाओगे? एक स्टोरी आपने सुनी होगी कैसे क्रो को फॉक्स उसको एडमायर करती है कि तेरी आवाज अच्छी है, ये है वो एप्रिसिएशन को इतना दिमाग पे चढ़ा लेता है कि मुंह खोल के गाना शुरू करता है तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। तो ये क्या हुआ, सामने वाले ने अपनी बात पूरी करने के लिए किस चीज का सहारा लिया, शुगर कोटेड वर्ड्स का। और वहीं एक आपने फ्रॉग एंड नाइटिंगेल 10th में पढ़ी, जहां नाइटिंगेल को इतना वर्स्ट बोला गया कि तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, उसने क्रिटिसिज्म इतना हार्श लिया अपने ऊपर कि उसकी डेथ ही हो गई। सो दुनिया अपने अपने पर्सपेक्टिव से बहुत सारी बातें बोलेगी आपको। सोसाइटी में रहने वाले लोग अपनी अपनी तरफ से बहुत कुछ बोलते हैं, ना ही आपको एप्रिसिएशन दिमाग पे चढ़ानी है, ना ही क्रिटिसिज्म हार्ट पे लेना है। तो बेसिकली यू जस्ट बिलीव व्हाट यू आर, आप अपने आप में बिलीव करो, आप जो हो उस पे बिलीव करो। तो यहाँ उन्होंने कहा मतलब तुम जो सुनते हो सब पे भरोसा कर लेते हो, यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। उसने कहा इट वॉज क्रूअल। अब उसको लगा मिस्टर लैम फिर से इसको कुछ समझाएंगे, उसने कहा इट वॉज क्रूअल, बहुत बुरा था, मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, शायद इस पर्पज से कहा ही ना हो जिस पर्पज से तुम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो उसने कहा ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, मैंने सुना, क्या कहा, मेरे लिए कहा, किसी ने कहा, यू नो, अगेन वो सेल्फ पिटी, अगेन मैं, यू नो, मुझे प्रॉब्लम है, ये वाला एटीट्यूड उसके अंदर। तो मिस्टर लैम ने कहा अच्छा एक बात बताओ, इज दिस द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? आज तक तुमने जिंदगी में यही सुना है क्या, इसके अलावा और कुछ नहीं सुना? अब इस बात से क्या कहना चाहते हैं मिस्टर लैम, हम याद वही रखते हैं जो हम याद रखना चाहते हैं। और ये एक ह्यूमन नेचर है कि एक बात किसी की बुरी लगेगी, वो बुरी बात हम 24 आवर्स, 48 आवर्स, 1 मंथ, 1 ईयर अपने दिमाग में बिठाए रखेंगे। 1000 काम अच्छे किए होंगे पर्सन ने, वो सब जीरो हो जाते हैं। एक रॉन्ग एक्ट
हमारा सारा पास्ट खत्म कर देता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक गुड एक्ट हमारे सारे रॉन्ग पास्ट को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन एक रॉन्ग एक्ट हमारा सारा गुड पास्ट जो है वो टोटल खत्म कर देता है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, यू कांट हेल्प इट। और इन्होंने कहा कि बताओ सिर्फ यही चीज लाइफ में तुमने सुनी है जो तुम अपनी लाइफ में याद रखना चाहोगे और कुछ नहीं? ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग। नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है। सो नाउ यू कीप योर ईयर शट। तो क्या आप तुमने अपने कान बंद कर दिए हैं? मतलब जो सुनी है बस उन्हीं को याद रखना चाहोगे, आगे कुछ और नया नहीं सुनोगे? यू आर पेक्यूलियर, यू आर damn peculiar, you say peculiar things, you ask questions I do not understand। तो वो यहाँ पर क्या बात कह के डेरी खत्म करता है? जब हमें किसी की बात समझ नहीं आती, हम क्या है, पागल है, बेवकूफ है, अजीब है, ऐसी बात करता है। यू नो, ये चीजें क्या है, व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड अनदर्स लेवल। तो जब हमें चीजें समझ नहीं आ रही तो हम कहते हैं वर्स्ट है, ये चीज कुछ भी नहीं है। लेकिन वही है कि हमारे लिए जो चीजें पेक्यूलियर हैं, मतलब नॉन अंडरस्टैंडेबल है, तो वो सामने वाले के लिए हम सेम उस कंडीशन में आ जाते हैं। यहाँ अब उसके पास कोई आंसर नहीं था तो उसने एंड कर दिया कि यू आर पेक्यूलियर, दैट मीन्स यू आर वेरी स्ट्रेंज पर्सन। आज के लिए हम यहीं पर एंड करेंगे। आप लोगों को इसके बेसिस पर एक डायरी टास्क करना है जिसके अंदर आज आप अपने लिए एक कॉम्प्लीमेंट और एक कमेंट याद करेंगे। मीनिंग आज तक, मतलब डायरी लिखते वक्त एक ऐसी चीज आप याद करो, एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते, आपकी तारीफ किसी ने की हो तो। एक कमेंट, एक सार्काज्म या कुछ ऐसा जो आपके लिए किसी ने बोला हो, उसको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो। मजा आएगा ये गेम करने में। अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो, हम यूजुअली क्लास में कराते हैं। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट याद रहा, मीनिंग आप कैसे पर्सन हो जो अच्छा ही सुनना चाहता है अपने लिए। अगर पहले कमेंट आया, मतलब बड़ी लो सेल्फ एस्टीम है। अगर आप दोनों याद रखते हो, मतलब आप थोड़ा सा बैलेंस पर्सन हो। और इन चीजों ने आपको कितना अफेक्ट किया, उस चीज को आप खुद से एनालाइज कर सकते हो। और सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये कि एग्जैक्टली आप लोगों की ओपिनियन को कितना मैटर करते हो। तो थोड़ा सा अपने आप के बारे में जानना है। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।